का जो विषय है वो मुख्य विषय ये है कि 16 अप्रैल को कांकेर जिले में एनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए। एनकाउंटर में इतनी बड़ी संख्या में ये पहला एनकाउंटर है और निश्चित रूप से ये हमारा सुरक्षा बल, हमारा पुलिस और हमारे सूचना तंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों से यही अपेक्षा करता था कि कम से कम राजनीतिक दृष्टि से इसकी आलोचना करने के पहले इतना तो सोचना चाहिए था। एक बेहतर प्रयास हुआ। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में कि 5 साल तक छत्तीसगढ़ में अमन चैन था, एक भी वारदात नहीं हुई। अब जो 24 घंटे झूठ बोलता है, जो झूठ बोलने का मास्टर है भूपेश बघेल, झूठ को लेकर कहीं से भी डिग्री मांगेंगे तो उनको डिग्री मिल जाएगी। इतने होशियार है वो। अब बोल रहे हैं कि एक भी तंत्र नहीं। हमारा एक विधायक दंतेवाड़ा का विधायक इन्हीं के 5 साल के कार्यकाल में नक्सली वारदात में ही शहीद हुआ है। भीमा मंडावी शहीद हुआ है। और उसके बाद जब चुनाव की परिस्थितियां बनी तो उसके परिणाम को प्रभावित करने के लिए वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता चुनाव में जूझ रहे थे उनको भी रोकने का प्रयत्न किया और षड्यंत्र पूर्वक वहाँ चुनाव उसको प्रभावित किया। लेकिन आज की इस घटना के बाद जो 16 तारीख को घटना घटी है, 29 नक्सलियों को एनकाउंटर में मारा गया है। इस हमारे जो सेना की और हमारे जो पुलिस जवानों की जो ये उपलब्धि है, इसकी भारतीय जनता पार्टी प्रशंसा करती है। उनके साहस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और हम इनके प्रयत्न से जो हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को हम शांति का टापू बनाएंगे, अमन चैन छत्तीसगढ़ में 1 रुपया राजनांदगांव को आपका 5-6 कार्यालय यहाँ से ले गया। जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में पेंट्री में मेडिकल कॉलेज बना, जिसका उद्देश्य था कि 500 बेड यहाँ और 500 बेड जिला अस्पताल में 1000 बेड हो जाने से गरीब व्यक्ति को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उसका इलाज सहजता से हो जाएगा। इक्विपमेंट वगैरह सब बढ़ेंगे। तो पेंट्री अस्पताल को खंडहर बनाने का जिसने 5 साल में षड्यंत्र रचा, केस दिया कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो था उसको भी संभाल के नहीं रख सके। 50 करोड़ का स्टेडियम आप लोग गवाह हैं, उसको भी खंडहर बनाने का प्रयत्न किया। और एक भी कोई उपलब्धि खास करके राजनांदगांव को चिन्हित करके कि रमन सिंह जी के प्रभाव का क्षेत्र की विधानसभा तो ही है, यहाँ से पूर्व में सांसद रहे हैं, तो पूरे संसदीय क्षेत्र को लक्ष्य करके यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास या कोई एक भी कोई सरकारी योजना बड़ी जिसका क्रियान्वयन हुआ हो उनके कार्यकाल में कहीं दिखाई नहीं देता है। अब इस व्यक्ति के निर्वाचित होने से हमारे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की जनता का मान बढ़ेगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता का जो अपमान हुआ है वो और डबल वेग से भूपेश बघेल से बदला लेने के लिए 26 तारीख को ईवीएम में कमल को दबा कर जो 2-2.5-3 लाख के अंदर से हारने वाले तो अंदर और बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहे हैं लोग। तो इस प्रकार की सभी चर्चाएं हो रही हैं और मेरा तो मेन विषय है जो कहा था कि नहीं कहा था मालूम है। तो मोदी जी ने कहा मुझे गर्व है कि मैं गधा हूँ, मैं जिस जनता ने मुझे निर्वाचित करके भेजा है उसका गधा की तरह सेवा करता हूँ। इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, कहा कि नहीं कहा?
तो मोदी जी ने कहा हाँ मैं चौकीदार हूँ, जिसने मुझे जिम्मेवारी दी है उसकी रक्षा मेरी जिम्मेवारी है। ये जो बोलते रहे ना, अभी ये अभी बोलिए रानी का खेड़ा कि मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं, ये तो इनकी तो जिंदगी बीत गई। मोदी जी को बोल रहे मूर्ख बना रहे हैं, कोई बोलते हैं फेक है। अरे भूपेश बघेल से बड़ा झूठ कोई बोलने वाला है? जिस पर बोले तो सही। अरे पिछली बार का एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ कि शराबबंदी की बात हुई थी ना, जब बहुत से लोग पीछे पड़ गए, भूपेश बघेल जी शराब बंद क्यों नहीं कर रहे? हम तो तैयार हैं। तो तैयार हो तो करो बंद। बोले जनता पीना छोड़। ये कांग्रेस के लोग हैं, यानी जो शराबबंदी करना है, शराब का विक्रय बंद करो। ये बोल रहे हैं जनता पीना छोड़। इसी टाइप के बयानबाजी चलते रहेंगे। पूरा हताशा का वायुमंडल बन चुका है। हम तो बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, बोल रहे हैं ना प्रमोद जी, अब बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। तो हम कांग्रेस की सीट नहीं बता रहे, अपनी सीट बता रहे हैं। राहुल गांधी कल बोलते हैं बीजेपी को 150 सीट आएगी, और आपके जैसे पत्रकार पूछ के थक गए बीजेपी को 150 आएगी, आपको कितनी आएगी? तो अपनी सीट नहीं बता पाए। इनकी बात क्या करते हो? राजनीति करने वाले लोग और ऐसे लोग जो लगातार जिस दिन से चुनाव के मैदान में भूपेश बघेल आए हैं, उस दिन से राजनांदगांव जो संस्कार धानी है, जहाँ पर हम लोग मित्रवत सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं, वहाँ पर कांग्रेस के नेता आते हैं और लाठी चलाने में महारत बताकर वक्त आने पर हमारा जो राजनांदगांव का प्रत्याशी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो मुंडी तोड़ने की ताकत और क्षमता रखता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, चरणदास महंत कह रहे हैं। कवासी लखमा कहता है मैं तो जीतूंगा, मोदी मरेगा। कोई मोदी जी को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी प्रकार की, ये सारे जो लक्षण हैं हताशा और निराशा के लक्षण हैं। 4 दिन तक चुनाव की तारीख जो छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को चुनाव पूर्ण हो जाएंगे, और उस चुनाव के पूर्ण होने के बाद केवल सवाल जवाब चलते रहेंगे। रिजल्ट को लेकर आपके और हमारे मन में संशय रहेगा। उसमें कहीं पर भी अगर थोड़ा सा अवरोध आता है, उसका कारण नक्सलवादी है। जिन क्षेत्रों में बस्तर में और अन्य क्षेत्रों में नक्सलवाद है, वहाँ उद्योग और अन्य जो चीज़ों की गुंजाइश है, उद्योगपति जाना पसंद नहीं करते हैं। तो हम नक्सलवाद को जड़ मूल से खत्म करने के लिए प्रतिबद्धित हैं, और उस दिशा में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर कदम उठाएगा। और चूँकि अभी चुनाव का टाइम है और चुनाव अब धीरे धीरे करीब क्या है, पहले दौर का मतदान तो कल बस्तर का होने वाला है, और बस्तर में बीजेपी की जीत तो तय थी, लेकिन दीपक बैठ जी और भूपेश बघेल की थोड़ी और कृपा बरसी, और इस एनकाउंटर को जो फर्जी बताया, और बस्तर के लोगों ने इस घटना को बहुत करीब से देखा है, इसलिए बस्तर की सीट में हम जो 3 लाख वोट से जीतने वाले थे, अब हो सकता है 4 और 4.5 लाख वोट से हुए। नक्सली कभी शहीद कहलाते हैं क्या? और जब लोग उनसे इस सवाल को लेकर प्रश्न करते हैं, तो अपनी इस बात से उनको यूं कर लेकर करने में भी टाइम नहीं लगता है कि मैंने पहले कभी कहा होगा, अभी मैंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अब उन्होंने जो भी कहा है वो तो सार्वजनिक है, उसकी वीडियो भी जारी हुई है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो नक्सलवादी मारे गए हैं उनको शहीद कहा है, उनको इनकाउंटर बोला, मतलब वो फर्जी इनकाउंटर है। फर्जी इनकाउंटर को फर्जी बताया है, और जो लोग मरे हैं उनको शहीद कहा है। जब इनकाउंटर फर्जी है तो शहीद कहाँ से हो गए? और ये कोई आज की तारीख में ये नई परंपरा नहीं है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। फर्जी कह दिया। और इनकी जो अभी राष्ट्रीय नेत्री आई थी सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा कि उन 6 लोगों की शहीद हुए हैं। ये तो सब इस प्रकार का चलता रहेगा। मैं तो
हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और साथ साथ में हमारे प्रादेशिक नेतृत्व को, हमारे दोनों गृह मंत्री और हमारे जितना सुरक्षा तंत्र और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं और जो खुफिया एजेंसी है, जिनके प्रयत्न से इतनी बड़ी घटना, अगर वो नक्सली एनकाउंटर में मारे नहीं जाते तो नहीं मालूम कितने निर्दोष नागरिकों की उनके द्वारा हत्या हो सकती है। इसका चिंतन करते हुए बहुत बड़ा प्लान किया हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, तो रात के 1:30 बजे तक जागते रहे, संपर्क में रहे सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ में। की तारीफ न करें तो कम से कम सुरक्षा बल के लोगों को धन्यवाद दें, पुलिस को धन्यवाद दें, और इस व्यवस्था से जो लोग जुड़े हुए थे जिनके कारण ये सफल हुआ उसको धन्यवाद दें। तो धन्यवाद देने की बजाय इस घटनाक्रम में भी हमारे कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक कद्दावर नेता जो राजनांदगांव में चुनावी लड़ाई में वो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी भी हैं, और दरअसल में चुनाव में ऐसा लगने लग गया है कि वो चुनावी मैदान से करीब करीब बाहर हो चुके हैं और उनकी हार निश्चित है। इसलिए बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ चाहते हैं, मेरा सोचना है। भले वो बोलना चाहते हैं वैसे बोल रहे हैं तो वो जाने। इतनी बड़ी घटना घटी, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, और उसके तत्काल जब केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो इन लोगों ने सवाल उठाने में संकोच नहीं किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है क्या, उसका क्या प्रमाण। कोरोना के टाइम में पूरा देश जूझ रहा था, सारे लोग प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, और हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होने के बाद भी हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और अच्छी व्यवस्था दी। उस टाइम में इन लोगों को हिंदुस्तान की किरकिरी करने में कोई संकोच नहीं था। नदी में बहती हुई लाशों को दिखाकर जो देश को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं उन घटी है, और जिसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, और बाद में उनको लगा कि एनकाउंटर तो हुआ है वो सही है, और इससे हम बातों में तकलीफ में हो जाएंगे, और चुनाव की दृष्टि से हम हार तो रहे हैं, हमारा हार का अंतर और बढ़ सकता है। तो फिर भूपेश बघेल ने भी यू टर्न लिया है, और आपके बैच जी ने भी, दीपक बैच जी ने भी यू टर्न लिया है, और पलट कर कहा है कि अब हम तो सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करते हैं, और ये है। ये तो इनके इस प्रकार का एक फैशन बन गया, पहले कहते हैं फिर उससे मुकर जाते हैं। आज की भूपेश भैया, अब आप लोग से पूछता हूँ, 5 साल सरकार में रहे, शराब घोटाला हुआ वो आपको मालूम है, प्रमाण की जरूरत नहीं। कोल घोटाला हुआ वो आपको मालूम है, इसके प्रमाण की जरूरत नहीं। 80 करोड़ लोगों को जो केंद्र सरकार ने चावल दिया, उसमें अन्न घोटाला हुआ वो आपको मालूम है। आज रामनवमी है, और भगवान महादेव को भी इन्होंने घोटाले में छुड़ा दिया, और महादेव ऐप में जो व्यक्ति 506 करोड़ खा गया, जिसने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में विश्व में बदनाम किया, वो छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाला है क्या? ये सोचने का विषय है। तो लिखा है, ये रास्ते में मैं पढ़ते ही आ रहा हूँ। एक और लिखा है, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की जनता के मान के लिए भूपेश बघेल को वोट दीजिए। ठीक है, आप पढ़िएगा। पूरे देश में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का मतलब ये है कि अभी मरीज डॉक्टर के पास जाता है, आने वाले कुछ वर्षों में
डॉक्टर मरीज को कोसते हुए जाए, ठीक है डॉक्टर। जी महोदय जी, अभी आपने एक बात बोला कि हम मैं नक्सलवाद के जो घटना घटी, एनकाउंटर हुआ है, वो तो हमारी ड्यूटी है। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है और हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने एक अच्छा प्रयत्न किया है, लेकिन इसको लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, इस एनकाउंटर को क्या बोलते हैं, फर्जी बोल रहे हैं। और इस एनकाउंटर में जो लोग मरे हैं, जिनको इनको शर्म नहीं आ रही है, शहीद बोल रहे हैं। क्या इसको आप सही मानोगे? इस घटना के बाद आपका भी मन कुछ आगे पीछे रहा होगा तो बदल जाएगा, आप भी कमल में लगा। ये चीज जो है ये केवल राजनांदगांव में नहीं हुआ है, इसका सही है ना? कहा है इसकी शिकायत भी उचित फोरम पे होगी और इसका जवाब तो जनता देगी ना। चौकीदार को मजाक में राहुल गांधी को तब चौकीदार, फिर उधर से उनके लोग बोलते समझते नहीं थे, बाद में पता चला 44 में आ गए, बाद में पता चला 44 में आ गए। 450 सीट लड़े तब 44, और अभी 250 सीट लड़ रहे हैं ना, तो मैं इनकी सीट बता रहा हूँ, कांग्रेस को 25 ही सीट आने वाली। बहुत ज़्यादा दे दी आप। ये पहला चुनाव है जो आम चुनाव जरूर है लेकिन खास चुनाव, और इस चुनाव का परिणाम आने से पहले आम लोगों को परिणाम मालूम है क्या होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में दोनों राजनीतिक पार्टी के लोग संवाद करके अपनी अपनी जीत का दावा जब करते हैं, तब तटस्थ मतदाताओं के बीच जाकर आप और हम संपर्क करते हैं, तो जो वहाँ से छलकर बात आती है, एक ही आवाज़ आ रही है, अपनी बात 400 पार, और इस बार फिर से मोदी को लाना है। ये वायुमंडल बन चुका है और ये आज की घटना घटी है। जिस प्रकार भूपेश बघेल ने बयान किया है, ये सोचने का विषय है कि ऐसा व्यक्ति इस राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप से निर्वाचित होना चाहिए। मैं अभी निकल रहा था तो रास्ते में पढ़ा